हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के दो काइंड्स यानी कि सेंटेंस को टू काइंड्स में डिवाइड किया जाता है। बाय नेचर अलग होते हैं और बाय स्ट्रक्चर अलग होते हैं। आज हम बात करेंगे बाय नेचर की। सेंटेंस जो बाय नेचर के अकॉर्डिंग 5 होते हैं, आज हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस में नेचर की। जो सेंटेंस में नेचर है, जो सेंटेंस के काइंड्स में नेचर है, उसमें आते हैं सबसे पहले आपका आता है उसमें असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। डिक्लेरेटिव ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट, यहां पर एक स्टेटमेंट दिया जाता है या कुछ हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन ये दो तरह का होता है, या तो ये अफर्मेटिव में होगा, अफर्मेटिव, या फिर ये होगा नेगेटिव में। अफर्मेटिव और नेगेटिव इसके टू पार्ट्स होते हैं असर्टिव के। असर्टिव जिसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं, इसके टू पार्ट होते हैं अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव में नेगेटिव में नॉट आ जाता है। अफर्मेटिव सिंपल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे आई एम गोइंग। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग एक स्टेटमेंट है। क्या है ये? एक स्टेटमेंट है। और अगर इसमें नॉट लगा दिया जाए आई एम नॉट गोइंग, तो ये भी क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, बट ये जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव स्टेटमेंट है। एक होता है अफर्मेटिव स्टेटमेंट, दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट। तो हमने क्या समझा? असर्टिव सेंटेंस में स्टेटमेंट आते हैं। स्टेटमेंट टू टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव स्टेटमेंट। हाँ तो दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस के बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव से सारे लोग परिचित होंगे। जो इंटेरोगेटिव है आपका, इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इसका फर्स्ट टाइप होता है सिंगल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव, इसको एक नाम और दिया जाता है यस नो टाइप। यस नो टाइप। और दूसरा इसमें होता है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव, ये जो डबल इंटेरोगेटिव है इसको WH टाइप भी बोलते हैं। जरा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। इसको यस नो टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंगल इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इंटेरोगेटिव में हम केवल प्रश्न पूछते हैं, इसको प्रश्नवाचक बोलते हैं। और सिंगल इंटेरोगेटिव में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब आप यस या नो में देते हैं, तो इसलिए इसको यस नो टाइप बोला जाता है। जैसे डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो? तो आप इसका जो आंसर देंगे वो या तो आप यस में देंगे या फिर नो में देंगे। ठीक है ना? और अगर मैं आपसे पूछता हूं वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तो आप इसका आंसर यस या नो में नहीं देंगे, आप इसका पूरा आंसर देंगे। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन आगरा, आई लिव इन कानपुर, आई लिव इन दिल्ली। आप उसको पूरा बताएंगे। ठीक है ना? तो यस नो टाइप में जो आंसर दिए जाते हैं यस और नो में, जिससे आप पहचान सकते हो। अगर आपको जो है सेंटेंस का टाइप, जब आप इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ने के बाद ये पता लगता है कि इसमें जो आंसर दिया जाएगा वो यस या नो में दिया जाएगा, तो फिर वो सिंगल इंटेरोगेटिव होता है। और आपको ये पता लगता है कि यस या नो में आंसर ना देकर पूरा आंसर दिया जाएगा, तो फिर वो होता है WH टाइप। ये इंटेरोगेटिव के दो काइंड होते हैं या दो टाइप होते हैं जो कि इंटेरोगेटिव के अंदर आते हैं। तो हमने टू पढ़े हैं, असर्टिव जिसमें टू होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, एंड इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी टू पार्ट है इसके, पहला सिंगल इंटेरोगेटिव और दूसरा डबल इंटेरोगेटिव। यहां तक बात क्लियर है? हाँ तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट काइंड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पर आता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव जिसको हिंदी में बोला जाता है आज्ञा सूचक। ठीक है ना? इसमें आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी मोस्टली, ऑर्डर, दूसरा एडवाइस एंड तीसरा रिक्वेस्ट। कमांड भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये 4 चीज आपको देखने को मिलेगी, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड कमांड। जिस भी सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको लगे कि वो कोई ऑर्डर है, वो कोई एडवाइस है, वो कोई रिक्वेस्ट है या फिर वो कोई कमांड है, तो वो सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सिट डाउन, या फिर ओपन द विंडो,
यहाँ पर किसी को निर्देश दिया जा रहा है, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है कि बैठ जाइए या विंडो को ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पर ये एक ऑर्डर है और ऑर्डर इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। दूसरा, किसी को एडवाइस दे सकते हैं, जैसे कि यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, ये एक एडवाइस है। क्या है ये एक एडवाइस है, और एडवाइस भी किस में आती है, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में आती है। थर्ड नंबर पर बात करते हैं, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज मुझे अपनी किताब दे दीजिए। प्लीज गिव मी योर बुक, ये एक रिक्वेस्ट है। क्या है, रिक्वेस्ट है। और रिक्वेस्ट भी किसके अंदर आती है, रिक्वेस्ट इंपेरेटिव सेंटेंस में आती है। ऑल सोल्जर्स मूव बैक, सभी सोल्जर वापस जाइए, ये कमांड है। ठीक है ना, ये कोई ऑफिसर है बड़ा जो सोल्जर्स को कमांड दे रहा है। ठीक है, तो जहां पर भी ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और कमांड आपको दिखेगी तो वहां पर वो सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है ना, आई थिंक आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम सेंटेंस का काइंड पढ़ने वाले हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग है वो काइंड, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर पर आता है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हिंदी में विस्मयादिबोधक बोलते हैं। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक वाक्य इसको बोला जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कौन से सेंटेंसेस आते हैं, इसमें बस आपको एक चीज याद रखनी है, सडन फीलिंग ऑफ हर्ट। सडन फीलिंग ऑफ हर्ट, किसी भी दृश्य को देखकर, किसी भी चीज को देखकर, किसी भी दृश्य को या किसी भी चीज को देखकर सडन फीलिंग ऑफ हर्ट, अचानक से जो बात मुंह से निकलती है, हम उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में रखते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने देखा कि एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है ना, तो आपने एक्सीडेंट को देखकर बोला है, ओ द कार हिटेड वेरी बैड। ये जो ओ जो निकला है, ये एक फील है जो सडन फील, यानी कि अचानक से आपको किसी दृश्य को देखकर आया है। ठीक है ना, आपको पता लगा कि किसी की मृत्यु हो गई है, तो आपने बोला अलास हर फादर डाइड, उसके पिताजी मर गए। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हर इस वर्ड के बाद एक मार्क आ रहा है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेटरी मार्क एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलेगा, और इस टाइप के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, ओ या अलास या हुर्रे या ब्रावो, इस टाइप के वर्ड आपको देखने को मिल सकते हैं। आप सेंटेंसेस देखेंगे तो आपको इस टाइप के वर्ड वहां देखने को मिलेंगे, तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। साथ ही साथ कुछ इस टाइप के सेंटेंस भी आपको वहां देखने को मिल सकते हैं, जैसे हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द बिल्डिंग, हाउ ब्यूटीफुल द बिल्डिंग इज। और लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिखेगा। बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये आपकी सडन फीलिंग ऑफ हर्ट है। यानी कि अचानक किसी चीज को देखकर, किसी बिल्डिंग को देखकर अचानक से आपके मन से ये आवाज निकली है कि कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, या कितना खूबसूरत फूल है। ठीक है, या कितनी खूबसूरत इमारत है। जैसे आप ताजमहल देखने गए हो, आप बोलते हो कितनी खूबसूरत इमारत है ये, तो ये एक सडन फीलिंग ऑफ हर्ट है। तो जितने भी सेंटेंसेस सडन फीलिंग ऑफ हर्ट से रिलेटेड होते हैं, वो सारे के सारे सेंटेंस आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ठीक है, क्या बात आपको यहाँ तक क्लियर है? बस ध्यान रखिएगा इस बात का कि यहाँ पर आपको जो वर्ड जो शुरू में वर्ड होगा, उसके जस्ट बाद एक मार्क लगा होगा, इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क बोला जाता है। ठीक है, और इस वाले सेंटेंस में आपको लास्ट में मार्क दिखेगा, और यहाँ शुरू में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, वही क्वेश्चन वर्ड, जी हाँ वही क्वेश्चन वर्ड जो भी इंटेरोगेटिव पे आपने पढ़े थे, हाउ, व्हाट। ठीक है, इस टाइप से हाउ दिख जाएगा, व्हाट दिख जाएगा, ऐसे व्हाट अ लवली सीन। ठीक है, व्हाट अ लवली सीन। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, ये आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। क्या बात आपकी क्लियर है? हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम लास्ट फिफ्थ जो है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस।
ऑप्टेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद इसको हिंदी में इच्छा सूचक बोलते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि सेंटेंस या तो कोई विश है, या कोई प्रे है, या ब्लेसिंग है, या कोई कर्ष है। ठीक है, कर्ष मतलब श्राप होता है, श्राप। तो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि ये क्या है, या तो कोई विश है, या कोई प्रे है, प्रेयर गॉड को प्रेयर है, और ब्लेसिंग है या कर्ष है। ठीक है ना। इसको कुछ सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मे यू हैव अ ब्यूटीफुल डे, मे यू हैव अ ब्यूटीफुल डे। और इसके लास्ट में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके लास्ट में भी आपको ये साइन एक्सक्लेमेटरी मार्क देखने को मिलेगा। बट मैंने आपको बताया था, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी को पहचानेंगे कैसे। यहाँ एक चीज आपको देखनी है कि वहां शुरुआत में क्या आ रहा था, वहां शुरुआत में आ रहा था क्वेश्चन वर्ड, हाउ या व्हाट, इस टाइप के आ रहे थे वहां पर वर्ड। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ मे आया है और लास्ट में आपको वाला मार्क देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसको देखने के बाद कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, लॉन्ग लिव द किंग, राजा की उम्र लंबी हो। ये एक प्रे है, एक प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से। मे यू हैव अ ब्यूटीफुल डे, ये ब्लेस कर रहे हैं, किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपका दिन शुभ हो। ठीक है, इसी टाइप से एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम साथ ही साथ। जैसे कर्ष का एग्जांपल देखते हैं, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। ठीक है, आप बोल देते कि इसे भाड़ में जाओ, मतलब नरक में जाओ, मे यू गो टू हेल। तो ये सेंटेंस भी कहाँ आता है, ये सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर आता है। विश, प्रे, ब्लेसिंग और कर्स, ये जिस भी सेंटेंस के अंदर आपको दिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो सेंटेंस कौन सा है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, जो मैंने आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर वाले काइंड बताए थे, स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तब तक के लिए विदा लेता हूं आपसे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।